क्या किए पेपर को? खाना पीना खा गए? किसी के पास नहीं है उधर, तीनों में से किसी के पास नहीं, वाह। और इधर एक है, कम से कम एक और रहता तो काम चल जाता। तुम्हारे पास है? दे दो एक उधर, कोई एक उधर दे दो जल्दी, उसके बाद आगे पढ़ाएंगे, पहले डिस्कस कर दे। पहले डिस्कस कर दे फिर पढ़ाना शुरू करते हैं। आगे आ जाओ, शेयर कर लो, बीच में बैठ जाओ। देखो सबसे पहले मैच द कॉलम था, देखो ध्यान से पेपर में, मैच द कॉलम था कि नहीं था? मैच द कॉलम किसी का गलत नहीं हुआ है, ऐसा क्यों? ये किसी बात का इंडिकेशन है। मैच द कॉलम किसी का, जो गलत हुआ है सबका गलत हुआ है, जो सही हुआ है सबका सही हुआ है। ये क्या इंफॉर्मेशन मुझे दे रहा था कॉपी चेक करते समय? मैच द कॉलम, सबसे ज्यादा अगर कॉपी बंद करके अभी पूछ दे तो सबका गलत हो जाएगा। अभी प्रूफ कर देते हैं। अब मैच द कॉलम सबका सही था। उसके बाद में पहला क्वेश्चन, एक ने जो लिखा था सब में हूबहू वही लिखा हुआ था। हाँ, सॉल्व जो करना था उसमें सब ने, ठीक है। चलिए, मैच द कॉलम बेसिकली इंफॉर्मेटिव था, ठीक है। और इसमें कॉमन नेम का आपका मेमोरी टेस्ट था कि कॉमन नेम आपने याद किया है कि भूल गए हैं, ठीक है। बोलो कॉमन नेम में किसी को कोई दिक्कत? ये तो 3-4 बार हम बोर्ड पे बता चुके हैं, बोलो हाँ या ना, बताया ना। तो ये ध्यान रखना था, कोई दिक्कत? चलिए 27 ले रहे हैं पहले। देखिए 27 में आप लोगों ने कितना अच्छा काम किया है, देख के तो मन में लड्डू फूट रहा था, मन कर रहा था सामने मिल जाए ना जिसका कॉपी चेक करें, उसकी धुलाई तो फिक्स्ड कर दें, ठीक है। अब देखो, थोड़ी देर के लिए अगर हम मान भी ले, थोड़ी देर के लिए हम मान भी ले, चलो ध्यान से सुनते रहो। अगर आप देखो तो आपको जो इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक था, लेकिन हमने ये मानते हुए सॉल्व कर दिया कि जो आप सोच रहे हो। जरा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में एक्चुअल में कुछ ऐसा लिखा हुआ था, मतलब जो आपको पेपर, ये मैंने जो लिखा था उसमें थोड़ा सा इन लोगों ने अपना दिमाग लगा दिया। अपना दिमाग नहीं लगाया, टाइप करते समय मोबाइल चला रहे होंगे या ध्यान कहीं और होगा, या बीच में किसी का कॉल आ गया तो गाना गा रहे होंगे मोबाइल पे। हाँ भैया, नहीं तो इतना सिंपल। एक्चुअल ये क्वेश्चन मैंने ऐसे लिख के दिया था, एक्चुअल क्वेश्चन ऐसे था, ठीक है। ध्यान से सुनते रहिए। और आपको जो पेपर मिला है उसमें सी दिख रहा है, हाँ या ना? तो आपको अपना दिमाग चलाना चाहिए था। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। और बॉन्ड कितने दिख रहे थे? 3। तो अगर आप वैसे भी सोचते तो इसको अल्काइल मान के सॉल्व करते, तब अल्काइल का क्वेश्चन हो सकता था ना। या तो यहाँ हाइड्रोजन रहे या CH3 रहे। अगर हाइड्रोजन रहता तब भी अल्केन, CH3 रहता तब भी अल्केन। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को, अगर ऐसा कुछ मिल जाए, ध्यान से सुनो, और फिर मुझे जवाब दो कि क्यों ना मैं सबकी धुलाई कर दूं। मिस्टेक है नहीं है उसको गोली मारे, लेकिन आपको ऐसा भी तो कुछ पढ़ाया गया है, ठीक है। यहां से हाइड्रोजन हटाए तो ये क्या हो गया? अल्काइल। जब उन्होंने कुछ नहीं दिया था तभी तो एक नया क्वेश्चन बन सकता था अल्काइल, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या किया, इसको अल्केन माना, और अल्केन मानते समय आपने खुद से यहाँ पे H डाल दिया, चलो हमने वो मान लिया, ठीक है। तो ये सबने माना है, जितनी कॉपियां मैंने चेक किया सबने इसको अल्केन मान के सॉल्व किया, ठीक है। और अल्केन मान के तो हम भी इसको अल्केन बना के ही नंबर दे दिए। ध्यान से देखिए नंबरिंग का पैटर्न, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ध्यान से देखिएगा, जब आपको कॉपी मिलेगा तो आप लोगों ने कितना बड़ा मिस्टेक किया। ध्यान से देखिए, नंबरिंग तो इधर से होगा, बोर्ड पे देखो, सबका गलत सही जो भी है सब डिस्कस कर दे रहे हैं। उससे आपको पता चलेगा कि आपने जो लिखा क्या गलत किया। बात समझ में आ रहा है? एग्जाम्स, ठीक है कोई बात नहीं। तो आपने अल्केन मान, तो हमने भी नंबर दिया अल्केन, जब आप कॉपी देखोगे ना तो हमने अल्केन मान के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। क्या मान के? अल्केन को। और इसी के बेसिस पे नंबरिंग दिए हैं, ध्यान से सुनिए। और यहाँ मैंने एज्यूम कर लिया कि आप H सोच के आंसर कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए इसमें। तो नंबरिंग तो ऐसे होगा, इसमें किसी को कोई डाउट? जब आपका कॉपी मिलेगा तब देखिएगा बच्चा लोग क्या किया है। यहाँ 2 पे मिथाइल है, इसमें किसी को डाउट? यहाँ 4 पे इथाइल है, इसमें किसी को डाउट? तो सब्स्टिट्यूएंट को किस ऑर्डर में लिखते हैं?
अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो नंबरिंग करना अलग बात है और नाम लिखना अलग बात है। नाम तो हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो क्या लिखेंगे इसको, बोलो। 4 इथाइल डैश 2 मिथाइल, और मेन चेन में कितना कार्बन, 8, तो 8 के लिए क्या लिखेंगे, ऑक्टेन। बहुत लोगों ने क्या किया है कि इस अल्फाबेटिकल ऑर्डर को गलत किया है। किसको गलत किया है, अल्फाबेट। उन्होंने क्या लिखा है देखिए, और आप खुद सोच के बताइए कि ऐसे लिखे, इतना क्लास में पढ़ाने के बाद अगर आप गलती करें तो टीचर के मन में कैसा फील आएगा, बोलिए। ये देखिए जरा, ये सही है क्या, सही है क्या, नहीं। और ऐसा बहुत लोगों ने, कोई डाउट, चलिए आंसर नोट कर लीजिए पहले वाले क्वेश्चन, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। अरे सॉल्व करने का सीधा सीधा मतलब है, आपको क्या पढ़ाया गया था, इसकी नेमिंग, तो स्ट्रक्चर देख के नेमिंग ही तो करना था। टाइपिस्ट को जो समझ आया उसने लिखा, आपको सिंपल सा इसका नेमिंग करना था, क्लियर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए 28। चलिए अब सॉल्व कीजिए तो मेरे साथ, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए तो आप लोग शांति से बैठिए, नहीं बैठने नहीं देंगे। आप कसम खा के आए हो कि सिखा दो, और हम कसम खाएं सिखा ही देंगे। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तो फटाफट जल्दी से सॉल्व कीजिए, बात ना करो बाबू। फर्स्ट बेंच, सेकंड स्टूडेंट, जागो नींद से और सॉल्व करो इसको, सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, कोई टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, जल्दी से सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, बोर्ड से देखिए और सॉल्व कीजिए। हो गया, डिस्कस करें, चलो गप मार लिए सभी लोग, अब इसको डिस्कस करो। देखिए तो मेन चेन किसको बनाएंगे, क्या इसको मेन चेन बना ले, बोलिए हाँ या ना, कुछ समझ पा रहे हो, मेन चेन बना लिए। अब देखो तो सब्स्टिट्यूएंट कौन नजर आ रहा है, ये वाला, और ये पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट यहां से कट करेंगे तो सीधा बाहर। इसको क्या बोलोगे बताओ तो, इथाइल, इसको क्या बोलोगे, गजब हाल, गजब हाल। तो मैच द कॉलम कैसे सही हो गया, जब आप इसको प्रोपाइल बोल रहे हैं, यही मैच द कॉलम में भी था, ये तो आइसो प्रोपाइल ग्रुप है, तो मैच द कॉलम सही हो रहा है। और मैच द कॉलम में नॉर्मल प्रोपाइल भी दिए थे और आइसो प्रोपाइल भी दिए थे, और इसको बहुत सारे सज्जनों ने क्या, सबने लिखा है प्रोपाइल। मन तो कर रहा था कि यही क्वेश्चन यहाँ है तो सही होगा और यही गलत होगा, इसका मतलब कुछ तो दाल में काला। गजब, देख लो यहाँ मैच द कॉलम में अगर ध्यान से देखोगे तो डी ऑप्शन आइसो प्रोपाइल दिया हुआ है, दिया हुआ है ना आइसो प्रोपाइल। और इधर देख लो नॉर्मल प्रोपाइल, सी में देखो नॉर्मल प्रोपाइल है, और डी में जाके देखो आइसो प्रोपाइल है, और सबके मैच द कॉलम सही हुए, तो यहाँ गलत होने का क्या लॉजिक है, बोलिए जल्दी से, लॉजिक हमको समझा दीजिए। वाह, चलो यहाँ देखो सामने, ये जो ग्रुप है इसमें कितने टर्मिनल दिख रहे हैं,
अरे बोलो हाँ या ना। एक ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इसमें कितना टर्मिनल दिख रहा है? दो। अब ये बताओ, जब दो टर्मिनल है तो ये एक टर्मिनल है, तो ये सिंपल सब्स्टिट्यूएंट यानी कि अनब्रांच्ड अल्काइल ग्रुप है। बोलो हाँ या ना। और ये कौन सा अल्काइल ग्रुप है? कॉम्प्लेक्स। बोलो हाँ या ना। क्लियर? कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप में नंबर वन किसको देते हैं? उस कार्बन को देते हैं जो मेन चेन से जुड़ा हो। पिछले दिन कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप सारा पढ़ाया था ना दोबारा से। उसी चीज को दूसरे तरीके से आप उल्टा सोच के देखो, यहीं से तो एच हटक के मेन चेन से जुड़ा है, इसी सी से जुड़ा है। ठीक है, क्या इतना बात समझ आ रहा है? कितने रूल बताए थे कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप के? कितने? ठीक, याद है? ठीक, तो इसको क्या देंगे? एक नंबर। तो इधर चले तो दो, इधर भी दो, तो किसी को ले लेंगे। इस ग्रुप को नाम क्या देंगे? इसके वन पे मिथाइल दिख रहा है, तो वन मिथाइल। और मेन चेन में कितना कार्बन? दो, तो क्या लिखोगे? इथाइल, वन मिथाइल इथाइल। और कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप का नाम कहाँ रखते हैं? ब्रैकेट में। बोलो हाँ या ना। पढ़ाए थे ना? बोल ही नहीं रिस्पॉन्स। ठीक, दूसरी चीज देखो, इसको क्या लिखना है? इथाइल। और आपको ये भी बता के गए हैं कि कुछ ऐसे कॉमन नेम हैं जिनको डायरेक्ट आईपीएससी में यूज कर सकते हैं, वो भी बता रहे हैं। पहले इससे देख ले। अब बताओ, अल्फाबेटिकली ई पहले आएगा कि एम पहले आएगा? ये मिथाइल इथाइल में तो एम है, और यहाँ क्या है? ई। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आएगा? ई। तो किसको प्रायोरिटी दोगे? ई को, क्योंकि ध्यान से देखिए, नंबरिंग कीजिए, आपको कुछ पता चलेगा। यहाँ तक दिख रहा है? यहाँ देखिए फिर से, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो सब्सटीट्यूएंट आया 4 पे और सब्सटीट्यूएंट आया 5 पे। बोलो हाँ या ना। इधर से चलो, इधर से चलो फटाफट। तो यहाँ से सब्सटीट्यूएंट कहाँ आ जा रहा है? 4 और 5 पे। तो क्या आरएपीटी फेल कर गया? रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस फेल कर गया। तो अब क्या देखते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फाबेटिकली इथाइल की प्रायोरिटी ज्यादा, तो देखो इथाइल किधर से कम पड़ रहा है? इधर से चले तो इथाइल 5 पे जा रहा है, और इधर से चले तो इथाइल, अरे बोलो ना, 4 पे जा रहा है। तो किधर से नंबरिंग सही होगा? इधर वाला सही और इधर वाला गलत। क्या इतनी बातें क्लियर है? तो अब क्या लिखोगे? 4 डैश इथाइल डैश। देखो तो ये पूरा ग्रुप कहाँ पे है? इधर वाला नंबरिंग में 5 पे है, तो लिखेंगे 5 डैश 1 मिथाइल इथाइल। और मेन चेन में कितना कार्बन? 8। तो राइट डाउन ऑक्टेन। कोई दिक्कत? दूसरा तरीका, इस पूरे ग्रुप का कॉमन नेम याद है? इसको आइसो प्रोपाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू लोग? आइसो प्रोपाइल। अब देखो एबीसीडी में फिर से देखो, जब इसको आइसो प्रोपाइल बोलोगे, इसको इथाइल, तो एबीसीडी में पहले कौन आएगा? ई। तो नंबरिंग में कोई फर्क इस बार भी नहीं आया, तो क्या लिखोगे? 4 इथाइल डैश 5 डैश आइसो प्रोपाइल। और फिर क्या लिखोगे? ऑक्टेन। बोलो कोई डाउट? कॉपी कीजिए। 4 इथाइल 5 डैश आइसो प्रोपाइल ऑक्टेन। कॉपी कीजिए। टेस्ट देने का ये थोड़े मतलब है टेस्ट दे लिए आपको कॉपी चेक करके मिल गया। जब तक उसका डिस्कशन नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं है टेस्ट। जब डिस्कशन होगा और आपने अगर ईमानदारी से टेस्ट दिया तो आपको समझ आएगा कि एक्चुअल आपने क्या गलतियां की हैं। क्या बात समझ में आ रहा है? और गलती ही तो सुधारना है। कोई दिक्कत? चलिए कॉपी कर लिए। किसी को इस क्वेश्चन में डाउट हो तो बोलो। 28 में, 28 में किसी भी प्रकार का कोई डाउट? बोलो हाँ या ना, आगे बढ़ जाए। अच्छा, एक स्लाइड ऐसे ही रह गया, रुक जाओ। 29 देखिए।
आप लोग को डीपीपी मिला है ना? बोलो हाँ या ना। हाँ, मिला है ना? ठीक से सारे सवाल सॉल्व करना है। और उसमें देखिएगा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में मैक्सिमम क्वेश्चन दिए गए हैं बाद में। ठीक है, अभी तक तो कोई खोल के भी नहीं देखा होगा, इसका मतलब दिखा दिखा था। ठीक, चलिए अब मेरे सामने इसको सॉल्व कीजिए तो देखिए क्यों गलत किया आप लोगों ने। सॉल्व कीजिए। डीपीपी खोल के देखे थे क्या मिला हुआ है क्वेश्चन? कितना बन गया? शुरू का 10 बन गया। ठीक है, गुड। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन बोर्ड से नोट कीजिए, बोर्ड पे हमने लिख दिया है। अब इसको सॉल्व कीजिए। थोड़ा फास्ट कीजिएगा, टाइम मत पास कर लीजिएगा, आगे भी चीज़ों को बढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने लिखा गया है, आपको टाइम दे रहे हैं 1 मिनट का, थोड़ा जल्दी से सॉल्व कीजिए, क्योंकि तभी समझ आएगा कि क्या गलती आप किए हैं। क्या बात समझ आ रहा है? क्यों बाबू, अभी डिस्कस कर रहे हैं तो कुछ फायदा समझ आ रहा है? हाँ। हाँ, आज क्या प्रॉब्लम है इधर? कोई दिक्कत है? लेकिन लग तो रहा है तेरे से भैया आज बहुत समस्या, कुछ समझने में परेशानी बेटा? थोड़ा जल्दी प्रयास कीजिए। हो गया? 29 हुआ कि नहीं? बोलो हाँ या ना। हम्म, डिस्कस करें? चलो देखो, बोलो मेन चेन किसको लें? मेन चेन किसको लें बोलो? मेन चेन किसको लें? मेन चेन के लिए एक बार स्ट्रक्चर को और ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है बाबू, देखो किसको मेन चेन ले बोलो? आपने कहा इसको मेन चेन ले। हाँ, किसको ले? हाँ, इशारों इशारों में ऐसा कुछ। ठीक, चलिए देखिए दोनों सारी चीजें डिस्कस करते हैं। एक पॉसिबिलिटी तो ये दिख रहा है जो बहुत लोगों ने कर रखा था, हमने देखा था। ठीक, ध्यान से देखिए, अगर ऐसा मेन चेन ले तो नोटिस कीजिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द पीसीसी, नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4 5। बोलो हाँ या ना। नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट नोट कीजिए, ये पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट, देखते रहिए बोर्ड पे ध्यान से, ये पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट, ये पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट और ये पूरा एक तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितना मिल रहा है? 3। जरा इसकी शकल सूरत देख ले। मेन चेन देखो बोर्ड पे, यही कमी है, जब समझाते रहते हैं देखो कैसे देखना है, 1 2 3 4 5। क्या इतना बात समझ आ रहा है? ये 5 किसके करस्पॉन्डिंग है भैया? पीसीसी, भैया पीसीसी, कोई दिक्कत? और ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, अब यहाँ देखो, अगर ऐसा मान ले, ऐसा मान ले तो एक सब्स्टिट्यूएंट नजर आया, 2 सब्स्टिट्यूएंट नजर आया, 3 सब्स्टिट्यूएंट नजर आया, और भैया मेरे चौथा सब्स्टिट्यूएंट भी नजर आ चुका है। तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितने हो गए? 4। कोई दिक्कत? अब रूल पढ़ा रखे थे कि सबसे पहले किसका नंबर मैक्सिमाइज करते हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम। उसके बाद क्या देखते हैं? नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। भूले नहीं ना, क्योंकि रूल बताए थे हाउ टू सेलेक्ट प्रिंसिपल कार्बन चेन। तो बोले थे पहले स्टेप में क्या करना है? मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स।
इसके बाद क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट। बोलो हाँ या ना, ये सब चीज पढ़ाया हुआ है ना, कि सबसे पहले क्या देखना है, उसके बाद क्या देखना है। क्लियर है। और लिखाए भी थे कि अगर किसी सवाल में, साफ साफ देखना नोट्स में लिखा, किसी सवाल में ऐसा क्वेश्चन दिया जाए जहां एक से ज्यादा कार्बन चेन मिले जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो उसको मेन चेन लोगे जिसपे सब्स्टिट्यूएंट का नंबर ज्यादा होगा। बोलो हाँ या ना। बोलो कौन सही है और कौन गलत है। नीचे वाला गलत। अच्छा हाँ सही, गुड। और ये वाला, जरा इसको घूर के देखो, डराओ इसको जरा, सबको इसको देख रहे हो, जरा यहां देखिए तो क्या कुछ नजर आ रहा है आपको। इसको ध्यान से देखिए, सिंगल एंड पॉइंट वाला अल्काइल ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट में टर्मिनल पॉइंट सर्च करो। ठीक है, इसमें अगर ध्यान से देखो कुछ नजर आ रहा है, जैसे ही दो या उससे ज्यादा टर्मिनल मिल गए, यानी कि ये किसका प्रॉब्लम आ गया, कॉम्प्लेक्स यहाँ इन्वॉल्व हो गया। और ये सारे क्या हैं, अनब्रांच अल्काइल ग्रुप। इसमें किसी को दिक्कत हो तो बोलिए। ठीक, चलिए अब नंबरिंग कर ले। बताओ नंबरिंग कहाँ से करें, इस नंबरिंग हमेशा टर्मिनल टू टर्मिनल इससे करें कि यहाँ से करें। नंबरिंग तो टर्मिनल टू टर्मिनल होगा, इसमें कोई शक। तो बोलो इस टर्मिनल से स्टार्ट करें कि इस टर्मिनल से, दो ही पॉसिबिलिटी है ना। अरे बोलो हाँ या ना। हम्म, सबके मुंह में जबान ही नहीं है, मेरे को छोड़ के एक्सेप्शन में। ठीक है, चलो बोलो नंबरिंग यहां से कि यहां से, नीचे। क्यों, क्यों, इसीलिए तो पूछ रहे हैं उससे में से कि बोलो, हेजिटेशन खत्म करो। क्यों, जरा ध्यान से देखिए, वन, वन में किसी को ऐतराज, बोलो ऐतराज नहीं करना। गाना नहीं सुने हो, दिख रहा है। देखो जब नीचे नीचे से चले तो देखो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन कहाँ कहाँ मिल रहा है, ऑब्जर्व इट। बहुत बच्चों ने गलत किया, यहां से चले तो दो पे सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, लेकिन कितनी बार सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, कितनी बार, अरे दो बार। तो इस दो को कितनी बार लिखोगे, हाँ अब समझ आया, बहुत लोग गलत किए। इसके बाद तीन पे सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, वो चाहे जितना बड़ा उससे क्या है, सब तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट काउंट होगा। इसके बाद देखो कहाँ दिख रहा है, चार पे। बोलो हाँ या ना, जरा यहां से देख लो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। यहां से चल रहे हैं, ध्यान से देखो, यहां से चले तो टू पे सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है सबको, टू पे। इसके बाद थ्री पे, इसके बाद देखो फोर पे, लेकिन कितनी बार, दो बार। अब क्या करते हैं, कंपैरिजन। अब क्या करते हैं, कंपेयर, टू टू सेम, आगे बढ़ जाओ, टू और थ्री डिफरेंट, क्या डिफरेंस मिला। तो यहाँ क्या देखते हैं, स्मॉलर लोकेंट नंबर, तो टू और थ्री में छोटा नंबर कौन है, टू, यानी फैसला हो गया, ये सही है और ये गलत। क्लियर है। चलिए अब नाम लिखते हैं। इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल, इसको भी बोलेंगे मिथाइल, इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल, और इसको वन मिथाइल इथाइल। हाँ या ना, कॉम्प्लेक्स ग्रुप है, दोबारा नंबरिंग करना पड़ेगा। मेन चेन से जुड़ा पहला कार्बन को एक नंबर देते हैं, इसको क्या देंगे, दो नंबर, इधर भी दो उधर भी दो, तो कहीं लिख ले कोई फर्क नहीं पड़े। अब देखो क्या लिख रहे हैं, इसको नंबरिंग तो पता है, तो मिथाइल, मिथाइल और मिथाइल कहाँ कहाँ पे है, देखो मिथाइल दो पे भी दिख रहा है और चार पे भी दिख रहा है, तो लिखेंगे क्या, 2,2,4। यहाँ तक कोई दिक्कत। मिथाइल कितनी बार, थ्री टाइम्स, तो ट्राई मिथाइल, इसमें कोई दिक्कत। अब देखो तीन नंबर पे पहुंच गया, थ्री डैश, देखिए वन पे मिथाइल दिख रहा है, वन मिथाइल इथाइल। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, वन मिथाइल इथाइल, अभी भी इसके पहले भी समझाए थे ना, देखना। ठीक है, वन मिथाइल इथाइल, और मेन चेन में कितना कार्बन, पांच, तो पांच को क्या लिखेंगे। अब जिसका भी जो डाउट है वो मेरे से पूछो, पूछो। मिथाइल इथाइल कैसे लिखे, अच्छा सर थोड़ी देर पहले यहाँ मिथाइल इथाइल कैसे लिखे थे, तब का नहीं पूछा। हाँ हाँ, कहाँ पे पूछ रहे हैं, पूछोगे तभी तो बताएंगे।
अच्छा वापस चले, पीछे आ गए, बोलिए। हाँ ये वाला। हाँ 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 हाँ। अच्छा अच्छा। सर इसका नाम क्या है? मिथाइल इथाइल, इसका नाम इथाइल नहीं है। कहाँ खोपड़ी रखे हो? मिथाइल इथाइल अलग चीज है और इथाइल अलग। इथाइल का मतलब C2H5 होता है, मिथाइल इथाइल का मतलब C2H। कैसे बना? जब कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप पढ़ा रहे थे तब कहाँ घूम रहे थे? ये सबसे पहला बेसिक एग्जांपल है, हाँ या ना? कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप में इसी को दोबारा पढ़ाए, जरा देखिए तो कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप। इसी के लिए इतना मेहनत हुआ और फिर भी गलत हुआ। बोर्ड पे देखिए, समझाते हैं फिर से। यहाँ देखिए कोई भी क्वेश्चन होगा कुछ इस तरह से आएगा। अब बंद कर दो पेज, नहीं तो गला दबा देंगे, मर जाओगे सीधा। पेज पलटे ना तो गले दबा देंगे। समझाएंगे तब पेज पलटोगे, और जब समझा लेंगे तब बोर्ड पे देखोगे। जुपिटर पे ले जाके छोड़ देंगे। समझ आया ना? रोटेट करो, फिजिक्स लगे। यहाँ देखो, ये पीसीसी है, तू लोग को दिख रहा है समझा रहे हैं तो? मस्ती कर रहा है, कर लो मस्ती। कैसे भी लिख दे, यही चीज को ऐसे लिखे। क्या ये दोनों में कोई फर्क है? इसको ऐसे लिखे। अरे ये पीसीसी है बॉक्स में, ये चाहे छोटा लिखे बड़ा लिखे, जब लिख दिए कि वही प्रिंसिपल कार्बन चेन है तो वही है। देखते रहो नहीं तो बहुत मार मारेंगे। यहाँ दिख रहा है? सबसे पहले देखो कि कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप या ब्रांच, इसका पहले ही रूल बताए थे, सर्च द कार्बन एटम फ्रॉम विच हाइड्रोजन इज रिमूव। अब इसी को दूसरे तरीके से दोबारा लिखा है कि आप उस कार्बन को देखो जो पीसीसी से जुड़ा हुआ है। दोनों सिचुएशन अलग अलग है, क्या है ना, सो समझो। क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकते हैं, एक या तो डायरेक्ट अल्काइल ही देके पूछ दे, डायरेक्ट अल्काइल देके पूछ दिया तब वो काम आएगा कि आप वो कार्बन ढूंढ के निकालिए जहां से हाइड्रोजन हटा, और पूरा क्वेश्चन बना के दिया तो इसके लिए भी उसी चीज को दूसरे तरीके से लिखा कि सर्च द कार्बन एटम फ्रॉम विच हाइड्रोजन इज रिमूव। इसी चीज को देखो एक पैटर्न से ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया, तो यहां तो पीसीसी आपको मिलेगा नहीं क्योंकि ये तो सब्स्टिट्यूएंट है। तो पहले सब्स्टिट्यूएंट को कैसे डील कर, अब ध्यान से देखो, पहले पहचान में आ रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप है, पहले पहचान में आ रहा है, ठीक। तो कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप में हमेशा नंबरिंग करना पड़ता है, हाँ या ना? और वहां एक बहुत सिंपल सा रूल बताया कि उस कार्बन को सब्स्टिट्यूएंट में उस कार्बन को नंबर 1 देना है जो पीसीसी से जुड़ा हो। किससे जुड़ा हो? पीसीसी से कौन कार्बन जुड़ा है? ई जुड़ा है कि ई जुड़ा है? बीच में। इसको 1 नंबर दोगे, 2 नंबर इधर दो, 2 नंबर इधर दो, कोई फर्क? तो ये पीसी साइड चेन का नंबरिंग था यार। अब साइड चेन का मेन चेन तो इतना ही बना, ये साइड चेन के अंदर का सब्स्टिट्यूएंट है, कोई दिक्कत? तो 1 नंबर पे क्या दिख रहा है? मिथाइल। अच्छा याद करो जब कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप को सेपरेटली पढ़ा रहे थे तो वहां बेस नेम लिखने का तरीका बताए थे। बेस नेम हमेशा मेन चेन के बेसिस पे लिखते हैं, और वहां बेस नेम नोट्स में निकाल के देखो लिखा हुआ है अल्काइल लिखना है। बेस नेम क्या लिखना है? वहां हाइड्रोजन से कोई लेना देना नहीं है, बेस नेम क्या लिखना है? अल्काइल। तो 1 नंबर पे क्या दिख रहा है? मिथाइल। बोलो ये इतना समझ आया? इसके मेन चेन में कितना कार्बन दिख रहा है? तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? इथाइल। बोलो हाँ या ना? अब समझ आया? वो जो थ्योरी पढ़ाए थे 4 लाइन का, वो किस दिन के लिए पढ़ाए थे? जरा नोट्स पलट के देखिए, हेडिंग डाला हुआ है आईपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप। फर्स्ट पॉइंट, सर्च द कार्बन एटम फ्रॉम विच हाइड्रोजन इज रिमूव। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस कार्बन फाइंड द मेन चेन एज वेल एज नंबर द मेन चेन। किसका मेन चेन? सब्स्टिट्यूएंट का। और उसके बाद वहां लिखे कि बेस नेम क्या लिखना है? नेम ऑफ अनब्रांच अल्काइल ग्रुप। क्या लिखे हुए हैं? नेम ऑफ। क्या इतना बात समझ आ? तो यहाँ मेन चेन में कितना कार्बन दिख रहा है? 2। तो 2 के बेसिस पे अल्काइल डालना है, ना कि हाइड्रोजन के तब तो आपको मेरे से एक सवाल पूछना चाहिए था। यहाँ देखिए
इस बॉक्स को ध्यान से देखिए, एक सवाल आपको मेरे से पूछना चाहिए था, लेकिन आपने क्यों नहीं पूछा? ठीक है, प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है? C3H8। इसकी जब नेमिंग करते हैं हम लोग तो क्या लिखते हैं? 2 मिथाइल लिखते हैं। और मेन चेन में कितना कार्बन है? 3। 3 को क्या लिखते हैं? प्रोपेन। हाँ या ना? अरे बोलो ना। प्रोपेन लिखते हैं ना। तो प्रोपेन का मतलब तो C3H8 होता है। यहाँ C3H8 कहाँ है, जरा हमको बताओ। 3 3 6 एक साथ दिख रहा है। पूरी बब्बा, तो वहां क्यों नहीं पूछा? कारण सर यहाँ हाइड्रोजन से कोई लेना देना नहीं। यहाँ मेन चेन में कितना कार्बन? 3। तो हमने क्या बता रखा था कि मेन चेन में जितना कार्बन है उसके करॉस्पॉन्डिंग अनब्रांच अल्केन का नाम लिखना है। और वहां मैंने फॉर्मूला नहीं नोट कराया, वहां नंबर ऑफ कार्बन एटम देखना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम देखना है। अच्छा, और झटका दे दें जरा, अब देखिए तो। और इसके बाद अगर ऐसा सवाल आया ना तो खोपड़ी खोल देंगे रोबोट मूवी की तरह। मेन चेन बनेगा, नंबरिंग करोगे, क्या लिखोगे? 2,2 डाई मिथाइल। बोलो हाँ या ना। और मेन चेन में कितना कार्बन? 3। 3 को क्या लिखोगे? प्रोपेन। अब सवाल करो कि सर प्रोपेन तो C3H8 है, तो सर या तो 6 गो हाइड्रोजन। तो ये उस दिन काहे नहीं पूछा, आज ये क्यों पूछा? और जिस दिन इसके सारे एग्जाम्पल करा रखे उस दिन कहाँ खोपड़िया था? करा रखे हैं ना। एक कार्बन से लेके 6 कार्बन तक का तो बोर्ड पे बता रखे थे। अब समझ आया? अरे भाई अब समझ आया, कोई दिक्कत? चलिए वापस लौटते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट स्लाइड में किसी को कोई डाउट? क्लियर है। सेकंड बीच में आ गया था, इसका नाम ओके है। अब बोलो मिथाइल इथाइल कैसे हुआ, समझ आ गया? सर ये कॉम्प्लेक्स ग्रुप ही सबसे ज्यादा डिफिकल्टी करता है, इसीलिए इसको 2 बार पढ़ाएं, एक बार नहीं पढ़ाया, 2 बार। और जितना क्वेश्चन तो क्लास में बता रखे उसको ध्यान से कर लीजिएगा तो लाइफ में क्योंकि उसके आगे कुछ है ये नहीं है। सीमा समाप्त, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी बढ़ा दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को टिक कर दें। क्लियर है सबका? चल भैया मेरे 30 सॉल्व कर। और 30 में तो बेहिसाब सबने गलत किया, मजा आ गया था सॉल्यूशन देख के, मन गार्डन गार्डन हो गया था, मन कर रहा था गार्डन में जाके गाना गाए। क्या मन कर रहा था? कि गार्डन में जाके गाना गाए, लेकिन जा नहीं ना सकते थे, क्लास का टाइम था। अभी से करके दिखा दो 30 भैया मेरे लोग। क्या हुआ बउआ? बाबू सोना, ये सब गलत किया है, तुम अपना कॉपिया देखेगा ना फिर हंस। 28 ये 30 की बात कर रहे हैं? अच्छा, हम 30 की बात करें तो 28 29 बोल रहा है। और नहीं बना तो गलती ना हुआ। अच्छा, ब्लैक एंड व्हाइट की जगह व्हाइट कॉपी। ओह सॉरी, अरे मेरे से फोन करके पूछ लेता, अगर ऐसा दिक्कत हो तो मेरे से फोन करके पूछ लेता। उधर ऑफिस में मेरा नंबर पड़ा होगा उन लोगों के पास, पूछ लेते कि सर को कॉल लगाइए, सर बता देंगे करना का। हो गया सर जी लोग? चलिए बोलिए आंसर। ठीक, यहाँ देखिए बहुत लोगों ने ऐसा प्रपंच किया है इस बेचारे के साथ, मजा आ गया देख के सॉल्यूशन। ठीक है, और ऐसे लिख रहे थे 1 2 3 4 एंड 5। और तब लिखे, मन में उनके इतना लड्डू फूटा कि लिखे हैं कि 4 इथाइल, और फिर लिखे हैं 2 मिथाइल, और 5 कार्बन के लिए। देखिए 99% जनता ने ऐसा ही लिखा है। ठीक है, ठीक, चलिए अब समझते हैं इसको, अगले स्लाइड पे डिस्कस कर देते हैं।
देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 30। देखो तो शायद क्वेश्चन यही था ना। ध्यान से देखो, इसका मतलब कितना कार्बन है, बोर्ड में देखो। इसका मतलब कितना कार्बन है, 2। तो ओपन, अगर आपको दिक्कत हो है ना बाबू, क्योंकि लाइफ में तो पहली बार इसको देख रहे हो, तो इसको एक्सपेंड कर लो ना। एक्सपेंड करने में कोई दिक्कत, कार्बन कार्बन लिख ले, हाइड्रोजन जोड़ ले, अपने आप दिख जाएगा C2H5। देखो ध्यान से, देख। तो क्या अब मेन चेन नजर आ रहा है? ध्यान से देखिए, सबको दिखा? सबको दिखा? अरे इधर सही थोड़े बताए थे, ये तो बताए थे कि देखो मेरे प्यारे बच्चों ने कैसा काम किया। अच्छा इसको लिख के काट देना, इसको लिख के काट दे। कुछ लोग खुश हो रहे थे, अरे मेरा तो सही हो गया। अब समझ आया क्या गलत हुआ? ठीक है चल। अब देख नंबरिंग, अब देख यहाँ से चलेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ दिख रहा है, 3 पे, और यहाँ से चलेंगे तो 2 पे। ऑब्वियस नंबरिंग यहीं से होगा। बोलो। ठीक है, अब देख नंबरिंग कर लिए, अब सब्स्टिट्यूएंट को किस ऑर्डर में लिखोगे, अल्फाबेटिकल। लेकिन यहाँ तो दोनों ही मिथाइल, तो उसका कोई जरूरत नहीं पड़ा। तो अब क्या लिख देंगे, 2,4 डाइमिथाइल। और 6 कार्बन को क्या लिखोगे, कोई दिक्कत? अगला सवाल देखिए। ये कितना नंबर था, 30 नंबर। चलो क्वेश्चन नंबर 31, 31। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, तो बोर्ड से नोट करके नोट कीजिए क्वेश्चन, और अभी का अभी सॉल्व कीजिए। बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा है उसको नोट कीजिए और अभी का अभी सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन में आपका प्रॉपर नहीं था, उसको हमने एडिट कर दिया है। जल्दी कॉपी कीजिए फटाफट, और 1 मिनट में इसको सॉल्व कीजिए। और ये तभी सॉल्व आप कर पाइएगा जब आप इसको एक्सपेंड कीजिएगा। और इसका तरीका बताए हैं कि जस्ट सोचो कार्बन की 4 वैलेंसी को कैसे पूरा करना है। जल्दी जल्दी एकदम फास्ट। क्यों बाबू डिस्कस कर रहे तो कुछ फायदा हो रहा है, गलती समझ आ रहा है? गुड। चलिए एक्सपेंड कीजिए इसको। हाँ बोलिए। कहाँ 4 मिथाइल है इसमें, कहाँ दिखा दिखा दिखा, भी तो देख ले, कहीं मेरे को चक्कर मत आ जाए। 4 4 मिथाइल। हाँ तो टेट्रा मिथाइल लिखेंगे, उसमें क्या दिक्कत, दिखाए थे 2 के लिए। कोई बात नहीं, हमसे पूछ लिया। हाँ गुड, वेरी गुड, हम है ये चलता फिरता गूगल। क्या हो गया, ब्लड टेस्ट करना है ना? ना निकाल लो, स्लाइड लेके आते उस पर ऐसे लगाएंगे। बायोलॉजी वाला दिमाग कुछ चलना चाहिए ना। डन। चलो देखो, सबसे पहले इस बेचारे का एक्सपेंशन करना पड़ेगा। देख यहाँ देख, और उस दिन तरीका भी बताए थे कि कैसे सोचना है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, दिख रहा है कार्बन, क्या लिख दिए कार्बन। अब देख मिथाइल उस पर कितना दिख रहा है, 3, तो लिख दो।
ठीक है, इसके बगल में क्या दिख रहा है? CH2, CH2, फिर क्या दिख रहा है? C, और इस पे कितना मिथाइल? बोलो। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देख लो, 1, कोई प्रॉब्लम सर? अब देखो बच्चों ने कितना भारी मिस्टेक यहाँ किया। देखो यहाँ से चले तो 2 पे सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, कितनी बार दिखा? 2 बार। तो 2 को कितनी बार लिखना पड़ेगा? 2 बार। यहाँ से आए 5 पे, कितनी बार सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है? 2 बार। तो 5 को कितनी बार लिखोगे? बोलो। 2 बार। लिखा है कि नहीं लिखा? गुड। तो लिखेंगे क्या? 2,2,5,5 डैश। 4 के लिए क्या लिखते हैं? 2 के लिए डाई, 3 के लिए, 4 के लिए। हाँ, मिला है कॉपी में किसी के? किसी ने लिखा है QUAD। मन कर रहा था कॉपी पे लिखने वाले का गला दबा। 2 के लिए क्या लिखा थे? डाई। 3 के लिए क्या है? ट्राई। 4 के लिए टेट्रा। 5 के लिए पेंटा। 6 के लिए हेक्सा। 7 के लिए हेप्टा। 8 के लिए ऑक्टा। 9 के लिए नॉन। लेकिन कॉम्प्लेक्स में दूसरा, 2 के लिए 20 और 3 के लिए प्रेस। याद है सब? कॉम्प्लेक्स में ये नहीं यूज होगा, और कॉपी में तो QUAD लिख लिख के हमको पागल कर दिया था। ठीक है, चल यहाँ देख, टेट्रा मिथाइल, और 6 के लिए क्या लिखोगे? चलो देखो, किसी को प्रॉब्लम हो तो बोलो इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 30 में किसी को डाउट हो तो बोलो, फटाफट आगे बढ़े, कॉपी कर लो। नहीं, 31 था ना? हाँ 31 था। 32 किधर गया? छुपन छुपाई है, 32 इधर लिखा हुआ है। लिखिए जल्दी, आगे बढ़े। अरे बोलो, तुम्हारा हो गया? 32 देखिए सर। और देखिए इस क्वेश्चन का मजा लीजिए आप लोग। कुछ बच्चों ने इसका इतना बेहतरीन जवाब दिया है ना कि मन तो खुश से हो गया। देखो देखो कैसे सॉल्व किया बच्चा पार्टी ने। देखते रहो ध्यान से, देखो मजा आने वाला। ऐसा किया है सर, लो जी सर, कितना हलवा। ठीक, 1 2 3 4। 2 पे क्या दिख रहा है? इथाइल। फट से लिखा है बच्चा 2 इथाइल, और 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, और हम भी फट से काट दिए। क्या बात, समझ आ रहा है क्या गलती हुआ है? अरे समझ आ रहा है? इतना ही लोगों में से ना किसी की कॉपियां में था। और कॉपी मिले अभी तो सब बोले हम थोड़े किए हैं, कॉपी मिलेगा ना तब पता चलेगा, रेड से काटे। ठीक, चल अब देख, ऐसे ही काम करो तुम लोग। ठीक है, यहाँ देख, यहाँ कितना कार्बन दिख रहा है? जब भी ऐसे कार्बन दिखे ना तो स्ट्रक्चर को बार बार समझा रहे हैं और बार बार आप लोग गलती कर रहे हैं। ओपन कर देंगे, अब दिख रहा है? ठीक है, 3 मिथाइल, और 5 को क्या लिखेंगे? अब ये सब भी तू लोग गलती कर करके हमको थका देगा फिर। एक ही चीज 2 बार गलती, जितनी बार दिया उतनी बार गलती। तो लोग के लिए चाहिए डंडा। क्या जरूरत है? एक डंडा लेके आए, और 2 दिन पूछ के रगड़ के धुलाई होगा ना, सब याद हो जाएगा। और DPP सॉल्व करने के लिए हाँ हाँ ये है स्केल, कोई दिक्कत नहीं है।
है, मिल गया साधन, आराम से काम चल सकता है। लिख लो। चलिए अगला सवाल। 33 देखिए। देख लीजिए 33, और इसका भी देखिए, लुत्फ उठाइए। देखो, देखो ये स्ट्रक्चर जानबूझ के मैंने ऐसे बना के दिया था, जानबूझ के ऐसे बना के दिए थे। अगर यही स्ट्रक्चर, ध्यान से देखते रहिए, यही स्ट्रक्चर अगर मैंने ऐसे बना के दिया रहता, तो कुछ बच्चे जो गलत किए हैं वो बिल्कुल गलत नहीं करते। ध्यान से देखो, माइंड गेम। क्या वही स्ट्रक्चर है कि डिफरेंट है? बोर्ड पे देखो बेटा, अभी लिखो मत। क्या ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर में फर्क है? नहीं ना, सेम चीज है। देखो क्या किया बच्चा पार्टी, देखो बच्चा पार्टी क्या, ऐसे मेन चेन बनाया है, ऐसे, ऐसे मेन चेन बना, ऐसे नंबर दिया, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, और यहाँ, यहाँ और यहाँ। पहले देख लो सॉल्यूशन क्या दिया गया आप लोग के द्वारा, और 4 कार्बन को खटाक से लिख दिया। अब बोलो क्या ये सही है? यार ये तो कंटिन्यूअस चेन है ना, तो यहां से क्यों उठा लिया? क्या पता भगवान कौन सॉफ्टवेयर अपलोड करके भेजे हैं अर्थ में। यहां से मेन चेन बनाने का कौन सा लॉजिक? गजब, ये तो कंटिन्यूअस है सर। तो अब देखिए ऐसे बनेगा। सत्यानाश कर देते हो तू लोग क्वेश्चन। ठीक है, डाइमिथाइल और 5 को लिखना है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में यही सॉल्यूशन दे दिया और पूछा इसमें गलती क्या है, एक टाइप का और क्वेश्चन पूछता है। ध्यान से सुन, इसमें पूछे कि क्या गलत है तो बताओ। एजर्सन रीजन ने स्ट्रक्चर दे दिए, नाम दे दिए, ठीक है, और पूछ रहे हैं कि बताओ इसमें क्या गलत है, क्या गलती हुआ है सॉल्व करते समय। जल्दी बोलो। हाँ, हाँ एक्सप्लेनेशन क्या दोगे? मेन चेन का सिलेक्शन गलत हुआ है। मेन चेन में कितना कार्बन है? 5, जबकि इसमें बच्चे ने क्या सिलेक्ट कर लिया? 4। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े, नोट कर लीजिए आंसर इसका। 33। डन। कंटिन्यूअस चेन भूल गए। 33 आ रहा है, 35, 35 ये है, 36 है, 34। सॉल्व कीजिए तो इसको। क्वेश्चन में 2 छूटा हुआ है, लेकिन जो दिया है उसी पे मैंने आपका कॉपी चेक कर दिया है। ठीक है, कुछ बच्चों ने इसको ऐसे सॉल्व किया, हमने उसी पे मार्किंग कर दिया। नहीं, नंबर कैसे मिलेगा, जो है उस पे भी सॉल्यूशन बन। अब यहाँ देखो, ये टाइप था और इसको ही क्वेश्चन मान के जिन बच्चों ने सॉल्व किया उनको पूरे नंबर दिए गए, ये था ना। ठीक है, देखिएगा C2H5 कितनी बार है? 2 बार, तो एक्सपैंड कर देंगे तो आपको नंबर मिल गया है जिन लोगों ने ऐसा सॉल्व किया, क्योंकि एक सॉल्यूशन तो बन ही सकता था। ठीक है, 3 इथाइल पेंटेन, बोलो किसी को डाउट? अरे बोलो हाँ या ना। ठीक, चलिए ये सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए।
इसको सॉल्व कीजिए थोड़ा जल्दी से। ये जिन बच्चों ने ऐसे सॉल्व किया उनको पूरे नंबर मैंने दे दिए, इसलिए कि क्वेश्चन यही टाइप था, यहाँ 2 छूटा हुआ था, तो उनको ऐसे मान के सॉल्व कर देना था। और जिन लोगों ने ऐसे मान के सॉल्व किया उनको पूरा नंबर हम दे दिए। ठीक है, कंप्यूटर थोड़े चेक कर रहा था, टीचर चेक कर रहा था, तो उसको पता है कि जो भी है उससे क्या आंसर बन सकता है। तो अब इसको सॉल्व कीजिए ना 34, इतना टाइम मत लगाइए। हो गया 34? हो गया बाबू, चलिए देखते हैं। देखो तो यहाँ CH3 कितनी बार दिख रहा है? 2 बार। बगल में क्या दिख रहा है? CH, तो इसी पे CH3 2 बार होगा, क्योंकि 4 बॉन्ड तो बनने, 1 2 3 छुपा हुआ बॉन्ड दिख रहा है कार्बन हाइड्रोजन का, इसके बगल में CH। अब क्या दिख रहा है? CH पे 2 बार C2H5। कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान से, इसी को देख लो, हम यहीं पे चेंज कर दे रहा है। C2H5 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो हम इसको थोड़ा सा स्टाइल से ऐसे लिख दें। बोलो कोई दिक्कत हो तो। चलो। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? नंबरिंग कहाँ से करें, बोल लीजिए आप ही लोग। ऐसे नंबरिंग करेंगे, ठीक है। ऐसे नंबरिंग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से ये कितने नंबर पे आएगा? 3 पे, और यहाँ सब्स्टिट्यूएंट 2 पे। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ दिख रहा है? 2 और 3, तो क्या लिखेंगे? और 5 कार्बन के लिए, चलिए कॉपी कीजिए। बोलिए, हो गया 34? कॉपी कर लिए? जल्दी करो। डन? लिख लो बाबू, जल्दी लिखो। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए तो इसको, सॉल्व कीजिए थोड़ा जल्दी। देखिए क्या क्या गलती किए आप लोग, गलतियों से कुछ सीख लीजिए। चलो बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो ध्यान से, क्या गलती की है वो हम बताते हैं, ध्यान से देखो। बच्चा पार्टी ने ऐसा किया है कि इसको मेंशन ले लिया, और बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा था सो बताते। उसने नंबरिंग ऐसे किया, देखते रहो ध्यान से। ठीक है, देखो हम एक बार नंबरिंग कर रहे हैं इधर से। ठीक है, जरा ध्यान से देखना, ये ग्रीन वाला नंबर यहाँ से चले तो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ दिख रहा है? 3 नंबर पे। 3 नंबर पे कितना सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है? अरे बोलो ना, 3 पे कितना दिख रहा है? दो। तो 3 नंबर को कितनी बार लिखोगे? 2 बार। इसके बाद कहाँ दिख रहा है? 6 नंबर पे। अब व्हाइट वाला नंबरिंग देखो, इधर से चल रहा है, सब्स्टिट्यूएंट कहाँ दिख रहा है? इसके बाद कहाँ दिख रहा है? 6 पे। 6 को कितनी बार लिखेंगे?
अब बताओ, पहले रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस आता है कि पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर आता है? फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, वो जब फेल करता है तब ना अल्फाबेटिकल। और बच्चों ने क्या किया, इधर से इथाइल और मिथाइल लेकर नंबरिंग कर दिया। मन तो कर रहा पटक पटक के दो। देखो 3 3 सेम, आगे बढ़े तो 3 और 6 डिफरेंस मिल गया। छोटा नंबर सही, बड़ा नंबर गायब, कोई दिक्कत? चलिए नंबरिंग हो गया। नंबरिंग करना अलग बात, नाम लिखना अलग बात, दोनों को मर्ज करने की जरूरत नहीं है। अब बता, मिथाइल को पहले लिखे कि इथाइल को पहले लिखे? ऑब्वियस इथाइल को पहले लिखेंगे। इथाइल कितने नंबर पे है? 6 नंबर पे, तो लिखो 6, डैश देंगे। अब क्या लिखोगे? डाई मिथाइल, और मेन चेन में कितना कार्बन? 8। 8 को क्या लिखेंगे? ऑक्टेन। कोई दिक्कत? अब किसी के मन में लड्डू फूटा होगा कि सर यहाँ डाई आ गया, इसको पहले कर दे, पिडबो करेंगे। बोले हैं ब्रैकेट के अंदर डाई आएगा तो कंसीडर करना है, और ब्रैकेट के बाहर आएगा तो कंसीडर नहीं करना। क्लियर है? तो यहाँ नहीं कि यहाँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते समय यहाँ का एम देखेंगे और यहाँ का ई देखेंगे। बोलो समझ आया कि नहीं? यहाँ गलती ये हुआ क्योंकि ये स्टेप बहुत सज्जनों ने मिस किया, और मैक्सिमम के क्वेश्चन में ये गलती आपको मिलेगी। जब आपको कॉपी मिलेगा तो देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट 35 36 देख लीजिए, यहाँ पे जगह है ही। चलिए सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए। एक कोशिश हो जाए 36 के लिए, थोड़ा सा, थोड़ा बहुत। जल्दी। 36। जस्ट 1 मिनट सफिशियंट है अटेम्प्ट करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी एग्जाम में आप अटेम्प्ट कर चुके हैं, गलत या सही? हो गया, डिस्कस करें। चलिए देखिए, कहाँ क्वेश्चन कुछ और, तुम्हारे ही पेपर से तो लिखे, इसमें ये क्वेश्चन तो बिल्कुल वही है, कहीं कुछ नहीं है। देख लो 36 सबसे नीचे, देख लो। हाँ, कहाँ डैश? अरे वो डैश लिखे ना लिखे उससे क्या फर्क पड़ता है? उसे डैश से क्या फर्क पड़ता है? वो बॉन्ड दिखाए ना दिखाए उससे कोई। अब तो बॉन्ड लाइन फार्मूला भी आपको पढ़ा चुका, बॉन्ड लाइन फार्मूला पढ़ाया ना कि नहीं पढ़ाया? अरे भैया बॉन्ड लाइन फार्मूला पढ़ाए? बोलोगे नहीं? कितने रूल बताए थे उसमें? रिवाइज किए हो बॉन्ड लाइन? अभी आ रहे हैं उसके ऊपर। अभी पहले इसको निपटा लेंगे 2 3 क्वेश्चन, उसके बाद अभी मत पलट के देखो, तभी तो पता चल जाता ना कि कितना रिवाइज। चलो ध्यान से देखो, किसी को ले लो, कोई फर्क तो नजर नहीं आ रहा है हमको। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं वैसे। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे लेंगे तो भी प्रोपाइल, ऐसे लेंगे तो भी प्रोपाइल, ऐसे चला जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे चलते 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, देखो तो सब्सटीट्यूएंट क्या नजर आ रहा है? सब्सटीट्यूएंट नंबरिंग देख लो। कोई दिक्कत? मिथाइल मिथाइल मिथाइल, और ये क्या होगा? प्रोपाइल। एबीसीडी में पहले कौन आएगा? MnO P, M।
क्या लिखोगे? 2,3,4 डैश ट्राईमिथाइल, और 3 कार्बन के लिए, सॉरी ये कहाँ जा रहा है, 4 प्रोपाइल, और मेन चेन में 7 कार्बन है तो कॉपी कीजिए। डन, कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। देख बेटा, इसको हम ऐसे लिखें तो वही बात, इसी को बॉन्ड दिखा दे तो वही बात, इसी को सर ये सब एक ही चीज। अब बॉन्ड लाइन में तो और इसको 3 से दिखाएंगे। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे बढ़ जाए ना। नेक्स्ट देखिए 37। चलिए एक बार अटेम्प्ट कीजिए फटाफट, एक बार अटेम्प्ट कीजिए थोड़ा सा 37 पे, फटाफट री अटेम्प्ट, री नीट। हो गया? चलो डिस्कस करें, सबने कोशिश कर लिया? देखिए बोर्ड पे, हो गया सबका? अभी 2 लोग लगे हुए हैं, अभी 2 लोग प्रयास कर रहे हैं, कर लीजिए थोड़ा, देख लेते। हो गया बाबू, बच्चा पार्टी? चलो, तो बच्चा पार्टी 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 3 4। सबको नजर आ रहा है? ठीक, नंबरिंग देखो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दोनों तरफ से सेम ही चल रहा है, कोई दिक्कत? मेन अब देखो तो क्या ये सब्स्टिट्यूएंट है? नंबर ऑफ टर्मिनल, तो क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स, पहचान में आ रहा है? पढ़ाया था ना कैसे पहचानना। मेन चेन से जुड़ा 1 नंबर, 2 तो 2, इधर भी 2, तब इधर 3, बोलो कौन सही होगा? ये वाला, ये मेन चेन बनेगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? अब देखो तो 1 पे मिथाइल और मिथाइल दिख रहा है, तो क्या लिखोगे? ये पूरा ग्रुप किस पोजीशन पे है? ये पूरा ग्रुप किस पोजीशन पे है? 5, तो क्या लिखोगे? 5 डैश ब्रैकेट, बोले थे कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप का नाम कहाँ लिखना है? ब्रैकेट में। अब 1 पे क्या दिख रहा है? 2 मिथाइल, तो क्या लिखेंगे? 1,1 डैश डाई मिथाइल। अब देखो मेन चेन में कितना कार्बन दिख रहा है? 1 2 3, तो 3 को क्या लिखोगे? प्रोपाइल, नेम ऑफ अन ब्रांच अल्काइल ग्रुप।
और मेन चेन में, इसके मेन चेन में 9। अब नहीं पूछोगे सर प्रोपाइल है C3H7, अब पता चलना शुरू। बेटा थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होता, जब सवाल किए जाते हैं तब डाउट्स क्लियर होते हैं, इसलिए जब सवाल बताएं तो बहुत बारीकी से देखिए। 2 क्वेश्चन और है, निपटा ही देते हैं पहले, 3 बच गए, चलो कोई बात। हाँ 38। अभी आप लोग का बॉन्डिंग हुआ है कि नहीं? पीरियोडिक टेबल हो चुका है, कंप्लीट है? पीटी, पीटी के बाद अभी इनऑर्गेनिक आगे नहीं बढ़ा है? इधर कोई बोलेगा नहीं, पीटी कंप्लीट हो चुका है? हाँ पूरा कंप्लीट। कितने क्लास हुए हैं अभी उसमें? हाँ कितना? बस उतना है वो, ठीक। अभी तब तक हम चल रहे हैं, तब तक बॉन्डिंग शुरू करवा लो, ठीक है? अभी इधर हम बहुत ही बेसिक्स में है, तब तक बॉन्डिंग शुरू कर लो। चलिए अटेम्प्ट कीजिए इस पे, क्योंकि इसके बाद वाले टॉपिक बिना बॉन्डिंग के नहीं होंगे। चलिए इसको कवर कीजिए, अभी टाइम है हमको बेसिक्स क्लियर करना। कॉपी कीजिए, हो जाए तो बोलिएगा। हो चुका है? डिस्कस करें इधर वाले सज्जनों? अब देखो इसी को कोई ऐसे लिख दे तो कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, इसको किसी ने ऐसे लिख दिया, सर उसका मन बॉन्ड दिखाए ना दिखाए, जानबूझ के एग्जामिनर ऐसा करते रहता है। इसको कई तरीके से लिखे जा सकते हैं, देखो कुछ लोग ऐसे भी लिखेंगे, किताबों में देखिएगा, CH3 की, कोई ऐसे भी लिख सकता है। देखो कैसे हमने लिखा, बोर्ड पे देखते रहिए, ऐसे भी मिलेगा पेपर में। ये देखिए इसी स्ट्रक्चर को ऐसे भी लिखा जा सकता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी ब्रैकेट दिखे तो दिमाग में ब्रांच आना चाहिए, पढ़ाया था ना पिछले दिन, बी फॉर ब्रैकेट, बी फॉर ब्रांच। तो जब भी ब्रैकेट दिखे तो जरूर सोचना है अरे ये वाला चीज तो ब्रांचिंग में आना चाहिए, कहाँ आना चाहिए? ब्रांच में। तो जैसे ब्रांच सोचना शुरू करोगे अपने आप स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगा, बी फॉर ब्रैकेट, बी फॉर ब्रांच। ठीक, चलिए नंबरिंग कर ले, कोई दिक्कत? क्या लिख ले? 2,2, 5,5 डैश टेट्रा मिथाइल, और 6 कार्बन को क्या लिखना है? चलिए कॉपी कीजिए। थर्टी नाइन देखिए, चलिए कोशिश कीजिए 39। 38 में किसी को कोई डाउट? 38 में? 39 जल्दी, 39 जल्दी कीजिए। हो गया 39? क्या दिख रहा है? बोलिए, कोई डाउट हो तो बोलिए, कोई डाउट हो तो बोलिए, कोई डाउट?
अरे बोलो ना जल्दी, किसी को कोई डाउट? हम्म। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 40। देखो तो यही सवाल है, यही सवाल है ना। ठीक। अब देखो इसी को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। बॉन्ड दिखाए ना दिखाए उसका मन। 2,4 डाइमिथाइल और 5 को क्या लिखते हैं? कोई दिक्कत हो तो बोलिए, कहानी खत्म। कोई प्रॉब्लम? चलिए, अब बताइए कौन सा थ्योरी पढ़ा रहे थे वो हमको बता दीजिए, वहीं से शुरू करें जल्दी। एक झलक कॉपी का दिखा दीजिए, पिछले बॉन्ड लाइन में क्या क्या बता चुके थे, जल्दी दिखाइए हमको, जल्दी दिखाइए। बॉन्ड लाइन में क्या क्या पढ़ा चुके थे? वाह, मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स सब एक ही साथ। दिखाओ। ला, बॉन्ड लाइन फॉर थ्योरी तो सारा बता ही दिए थे। कितने रूल बताया था इसमें, रूल दिख नहीं रहा। हाँ बाबू, आ गए। हम्म। 18 नंबर का डाउट है, ये कहाँ का क्वेश्चन? डीपीपी मिल गया? हाँ तो वही ना, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन नंबर 18, ये वाला। हम्म। देख लीजिए एक डाउट, फिर आगे बढ़ते। बाकी कोई डाउट नहीं है? आंसर की मिला था अभी? आंसर की भी ले लीजिएगा, आंसर की पहले सॉल्व कर लीजिए फिर आंसर की लीजिएगा। बातें न किया करो। क्या ये दिख रहा है सर? ठीक है। इसमें क्या दिक्कत हो गया? ध्यान से देखो, ये स्ट्रक्चर चारों तरफ से आइडेंटिकल ही मुझे नजर आ रहा है। ध्यान से देखिए, ये चारों तरफ से आइडेंटिकल ही नजर आ रहा है। कहीं से ले लो कोई फर्क नहीं पड़ना। आप देखो, ऐसे देखो या फिर ऐसे देखो, दोनों तरफ से सेम चीज दिख रहा है। ध्यान से देखो। या तुम ऐसे देखो, ऐसे भी देखोगे तो यहाँ 2 मिथाइल, ठीक है, और ये पूरा ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट की तरह नजर आएगा। नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आया? रुको दोबारा बना देते तुम्हारे लिए, अगर नजर नहीं आया तो।
देखो तो सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ, नजर आया? और इधर से भी देखो तो वही सीन है। ध्यान से देखते रहो, सब्स्टिट्यूएंट को सर्कल कर रहा है। तो मेन चेन में कितना कार्बन दिख रहा है? 1 2 3 4 5। यहाँ से भी कितना दिख रहा है? 5। नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ये पूरा एक काउंट करेंगे, 1 2 3 1 2 3 4 5 एंड 6। इस पे भी सब्स्टिट्यूएंट देखो, 1 2 3 4 5 एंड 6। कैसे भी लोग, आप ऐसे भी लोगे तो वही स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो अब क्या करें? ये मिथाइल है, मिथाइल है, मिथाइल है, मिथाइल, ये क्या है? डाई मिथाइल आएगा। जरा देखो ध्यान से बोर्ड पे, 1 2, क्या लिखोगे इसको? 1 पे 2 मिथाइल है तो 1 1 डाई मिथाइल, और मेन चेन में 2 कार्बन तो इथाइल। कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से देखो, बोले थे कि ब्रैकेट के अंदर अगर डाई ट्राई आएगा तो कंसीडर करना, ब्रैकेट के बाहर आएगा तो कंसीडर नहीं करना। चलिए अब देखिए इसका सॉल्यूशन। क्या जो ये चीज है वही ये चीज दिख रहा है? ध्यान से देखते रहो, दिख रहा है? देखो पहले कंपेयर कर। और बोले थे कि अगर कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप 2 बार आ जाए तो उसके लिए 20 का इस्तेमाल करना, 3 बार आएगा तो 30 का इस्तेमाल करना। अब देखो इसका सॉल्यूशन, ठीक, 1 2 3, देखो कैसे लिखेंगे, 3 3 समझ आ रहा है 3 क्यों लिखे? ये दोनों थर्ड पोजीशन पे, 3 3 अब देखो ये कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप कितनी बार आ रहा है? 2 बार, तो क्या लिखोगे? 20। फिर ब्रैकेट शुरू, क्या लिखोगे? 1 1 डाई मिथाइल, और फिर क्या लिखोगे? इथाइल, क्लोज द ब्रैकेट। अब देखो सब्स्टिट्यूएंट 2 पे भी दिख रहा है, 4 पे भी दिख रहा है, तो लिखोगे 2 2 4 4। बोलो यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। 2 2 4 कोई दिक्कत? अब क्या लिखोगे? टेट्रा, और उसके बाद क्वाड मत लिख देना 4 के लिए, एग्जाम में सब लिखा टेट्रा मिथाइल। और 5 को क्या लिखते हैं? ये एक आइडेंटिकल स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, इसमें कहीं से भी लोगे तो एक ही। आप इवन ऐसे ले लो, ऐसे भी लोगे तो देखो तो 2 और 2 4 मिथाइल दिखेगा, और ये पूरा ग्रुप 2 बार इसी कार्बन पे नजर आ रहा है। कोई दिक्कत? कॉपी कीजिए आंसर। और कोई डाउट? अब सारा सॉल्व कर लीजिएगा और फिर उसका सॉल्यूशन ले लीजिएगा। मतलब आंसर की दे रखे हैं, आंसर की ले लीजिएगा। हम आंसर की मना किए हुए थे देने के लिए, क्यों? क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे लोग क्या करते हैं, आंसर, इसका आंसर जो है वही तो इसका सॉल्यूशन, पीछे से देख के हम होमवर्क मांगते हैं तो वही मेरे को पकड़ा देता है। तो हम क्या किए, इस बार क्वेश्चन दे दो, आंसर की बाद में, पहले आप पूरा सॉल्व कर लीजिए, फिर आंसर की लीजिएगा, क्रॉस चेक कीजिएगा, जो जो गलत होगा वो आप मेरे से पूछिए। क्लियर है? आगे बढ़े, चल। हाँ हाँ बेटा, यही तो इसमें समझना था, यहाँ ध्यान दीजिए। क्या ये ब्रैकेट के अंदर डाई आ रहा है, और ये तो ब्रैकेट के बाहर आ रहा है? तो ब्रैकेट के बाहर आएगा तो यहाँ सिर्फ एम देखेंगे। क्लियर है? और ये ब्रैकेट के अंदर आ रहा है तो डी को कंसीडर करेंगे। अच्छा ये बताओ, ये तो पूरा एक ही सब्स्टिट्यूएंट ना है, ब्रैकेट वाला तो एक ही, इसीलिए कंसीडर कर, और वो तो 4 सब्स्टिट्यूएंट है। कोई बात नहीं, तो धीरे धीरे, फर्स्ट टाइम तो ऐसा क्वेश्चन मिला होगा, इसके पहले तो देखे भी नहीं होंगे। इसकी शकल सूरत, भोली सी सूरत है ना बेचारे क्वेश्चन की। लिख लिए? चलिए शुरू करते हैं। ये कॉपी कर लिए? अरे कॉपी हो गया। होमवर्क करते रहिए, सबसे होमवर्क सबमिट कराएंगे, पता है ना, पूरा नर्सरी क्लास की तरह। कुछ तो सुधार हो ही जाएगा, मेरे डर से ही सही, 2 4 क्वेश्चन तो बना लोगे ना। चलिए आगे बढ़े, चलिए वापस आते हैं, और आप लोग को जस्ट रिकॉल कराते हुए आगे। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, बेसिकली ये हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, आगे आपको बताएंगे। इसके बाद टोटल 3 रिप्रेजेंटेशन हम लोग को पढ़ना है। एक है बॉन्ड,
एक है कंप्लीट और दूसरा क्या होता है कंडेंस। सब एक ही बार बताएंगे तो धुआं निकल जाएगा, इसलिए पहले एक एक करके सीखते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, तो थोड़ा सा आज समय तो कम ही बचा, डाउट डिस्कशन में चला, तो हम 5 मिनट में इसको थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं कि थोड़ा सा देखो। बॉन्ड लाइन फार्मूला में बोले थे कि बस आपको लिखना नहीं है, बस नोट्स देखते चलिएगा और क्रॉस चेक करते चलिएगा इस जो हम बोल रहे हैं वो लिखा हुआ है कि नहीं। हम क्या लिखाए थे पहला पॉइंट में कि इन बॉन्ड लाइन फार्मूला बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंटेड बाई लाइन्स। बॉन्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सर, लाइन से। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के लिए सिंगल लाइन, डबल कोवैलेंट बॉन्ड के लिए डबल लाइन और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड के लिए ट्रिपल। दे आर द रिप्रेजेंटेशन, दे आर द रिप्रेजेंटेशन। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, डबल कोवैलेंट बॉन्ड को। किसको रिप्रेजेंट करेगा सर, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। चलिए दूसरी बात क्या बताए थे कि जहां भी कोई लाइन कट करे, किसी लाइन का एंड पॉइंट हो, और तीसरी बात यहां बताए थे वर्टेक्स पॉइंट। कितनी बात बोले थे, मैथ वाले समझते होंगे वर्टेक्स पॉइंट, बायोलॉजी वाले समझ ले कि कहीं एंगल बनता हुआ नजर आए। बायोलॉजी वाले ऐसे समझेंगे कि कहीं एंगल बनता हुआ नजर आए। तो तीन बात बोले थे, एक बोले थे एंड पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट। देखो देखो, दो लाइन है, ऐसा कोई लाइन है, ऐसा कोई एंगल है, ध्यान से देखते रहिए और समझते। देखिए जब भी कोई लाइन ड्रॉ करेंगे, ध्यान से सुनिए, जब भी कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसका जो एंड पॉइंट होगा, इसका जो एंड पॉइंट होगा, इसका जो, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, कार्बन को। दिमाग में बैठ गया। दो लाइन अगर एक दूसरे को कट कर दे तो ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, कार्बन को। तो यहाँ टोटल कार्बन कितने हैं, 5। सबको दिख रहा है, अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, टोटल कार्बन कितने, 5 दिख रहा है, हाँ दिखना चाहिए। ठीक, इसके बाद जब भी कोई एंगल बनता हुआ नजर आए तो ये पॉइंट भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, कार्बन को। तो ये भी पॉइंट क्या है, कार्बन, ये भी पॉइंट क्या है, कार्बन। यानी कि अगर कोई मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूं तो कार्बन कहाँ कहाँ नजर आएगा सर, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये सब क्या है, कार्बन। कोई दिक्कत, सेकंड पॉइंट रिवाइज करा दिया। देखो आपको एक और बात बताए थे कि कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन को दिखाने की जरूरत नहीं होता है। कार्बन से, ध्यान से सुनते रहिएगा हम क्या वर्ड यूज करें, कार्बन से जुड़ा हुआ, किसी और से नहीं बोला मैंने, अर्थ का अनर्थ मत कीजिएगा। कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन को दिखाने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब है कार्बन से तो हाइड्रोजन ऐसे जुड़ेगा, इसका मतलब सिंपल सा, इस बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं होता है, कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं होता। तो जरा समझिए, तो एक छोटा सा एग्जांपल, ठीक है, बोर्ड पे देखो फटाफट। कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड कहाँ कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये कार्बन दिख रहा है। तो इसको गायब कर दो, इसको गायब, इसको गायब करोगे तो पहली नजर में आपको कुछ दिखेगा, बोलो ऐसा दिखेगा कि नहीं, देख 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 जल्दी देख, अरे दिख गया सबको, ऐसा दिखे कार्बन हाइड्रोजन का। अब देखो कितना कार्बन दिख रहा है, 3, कोई दिक्कत। यानी कि ये जो डॉट दिख रहा है ये बेसिकली CH3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो डॉट दिख रहा है ये CH3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो मैथमेटिकल वर्टेक्स पॉइंट या एंगल बनता हुआ नजर आ रहा है ये CH2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या इतनी बातें क्लियर है, कोई दिक्कत। तो कितना पॉइंट रिवाइज कर लिया हम लोग, 3। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या बोले हुए थे कि कार्बन का जो चेन है उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, जिगजैग मैनर में। कैसे रिप्रेजेंट करना है, बोले थे ना, जिगजैग मैनर। कार्बन चेन इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय जिगजैग मैनर। जैसे ये देखो तो, अब CH2 CH2 इस सब का झंझट खत्म हो रहा है। देखो तो कितने कार्बन है, बोलो जल्दी,
5, और सबके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड यानी सिंगल सिंगल लाइन यूज होगा। जिगजैग मैनर यानी 5 1 2 3 4 5, क्लियर है, जिगजैग मैनर। नेक्स्ट आपको क्या बताए हुए थे कि जो यहाँ एंगल हम लोग बनाते हैं वो अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं। किसके अकॉर्डिंग बनाते हैं? हाइब्रिड। और बोले थे कि आप अभी भूल जाओ क्या होता है, आपको ध्यान रखना है कि ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो एंगल कितना मेंटेन करना है? 180 डिग्री, और डबल बॉन्ड आएगा तो 120 डिग्री। और इसमें भी हम बताएंगे कि कहाँ पे कैसे मेंटेन करना है, वो हम बताएंगे, आप खुद सीख लोगे। नेक्स्ट एक बात और बोले थे कि अगर हाइड्रोजन किसी और एटम से जुड़ा हो, ऑक्सीजन से, नाइट्रो, तो उसको लिखना पड़ेगा। यानी एटम्स अदर देन कार्बन और हाइड्रोजन को लिखना पड़ेगा। नोट्स में लिखा है एटम्स अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन मस्ट, सॉरी, एटम्स अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन मस्ट बी रिटन, एंड इफ हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड विथ दैट एटम देन इट इज ऑल्सो रिटन। कोई दिक्कत? तो ये 6 पॉइंट भी समझ आ गया होगा कि एटम्स अदर देन, कैसे देखो एक एग्जाम्पल दिए होंगे। एटम्स अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन को लिखना, तो यहाँ देखो तो कितने कार्बन नजर आ रहे हैं? 3, अपना मन, ठीक है। अब देखो कार्बन से जुड़ा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से जुड़ा हाइड्रोजन दिखाएंगे। और एक और बात लास्ट ही बता के गए होंगे, ये बॉन्ड एंगल वाला तो हम खुद बना बना के सिखाएंगे आपको, ठीक। एक और डॉट, कि कहीं भी अगर डॉट दिख जाए तो कार्बन की 4 वैलेंसी पूरा कर सकते हो। कितना पूरा करना है? 4। तो ये डॉट कई बार डबल बॉन्ड को भी बताएगा, कई बार सिंगल बॉन्ड को भी बताएगा, और कई बार ट्रिपल बॉन्ड को, ये सबको बता सकता है डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। डॉट किसको किसको बता सकता है? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। जैसे देखिए सर, CH3 CH CH CH, ऐसा कुछ मैंने लिख दिया, ऐसा कुछ मैंने लिख दिया। ध्यान से देखिए, CH3, इस कार्बन के तो 4 बॉन्ड पूरे हो गए ना, 3 हाइड्रोजन के साथ और 1 कार्बन के साथ। अब यहाँ देखो CH, डबल बॉन्ड CH, और यहाँ भी हम रखेंगे 1 2 3 4, सिंगल ही रखें, यहाँ रहेगा सिंगल। बोलो क्या इतना बात समझ आया कि नहीं? देख तो बेटा, यहाँ देख लो, डॉट किसको रिप्रेजेंट करेगा? यहाँ डबल बॉन्ड। सिमिलरली अगर ऐसे लिखा गया तो यहाँ डॉट किसको रिप्रेजेंट करेगा? ट्रिपल बॉन्ड। चलो आज के लिए इतना ही, अगले दिन यहीं से हम लोग शुरू करेंगे। किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? चलो ठीक है फिर।